Hello everyone, welcome to my channel. My name is Dr. Sneha. I'm really sorry कि काफी time से I was not able to make more videos because I was busy with some work, but now I am back. So hopefully I'll be uploading more and more videos as much as possible for me. So today we will be discussing about the classification of history. So this topic is very important for those who wants to study history and especially for BA and MA classes. सो सबसे पहले आता है द क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। तो हम हिस्ट्री को किस पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? तो हम हिस्ट्री को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्री हिस्ट्री, नेक्स्ट इज प्रोटो हिस्ट्री एंड थर्ड इज हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री क्या होती है? तो प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री है, उस समय की हिस्ट्री है जिस समय पे हमें कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता है। ये उस समय की बात है जब लोगों को बोलना नहीं आता था, उनके पास कम्युनिकेट करने के लिए कोई लैंग्वेज नहीं होती थी। तो वो अपने आप को कैसे आपस में कम्युनिकेट करते थे, कॉन्वर्सेट करते थे? तो फॉर दैट वो क्या करते थे, दे यूज टू शेयर देयर फीलिंग्स, एक्शंस के थ्रू या फीलिंग्स के थ्रू एक दूसरे को अपनी चीजें एक्सप्रेस करते थे, एंड दैट इज हाउ दे यूज टू कम्युनिकेट। तो अगर उस समय की हिस्ट्री को हमें देखना है तो ऑब्वियसली उस समय कुछ रिटन रिकॉर्ड नहीं है, तो उस समय की हिस्ट्री हमें कैसे पता लगती है? सो वी केम टू नो अबाउट दैट थ्रू द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। ये हमने ऑलरेडी काफी बातें हमने जब सोर्सेज वाला पार्ट किया था उसमें बात करी थी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं, कि जो कि दे स्पीक फॉर देमसेल्फ, दे आर द प्राइमरी सोर्सेज, जो जैसे थे वैसे ही है। जैसे कि कॉइन्स हो गए, केव पेंटिंग्स हो गए, है ना, स्टोन टूल्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, एक्सेट्रा। सो ये सारी चीजें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। तो जब भी हमें प्री हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम इन सारी चीजों को देख के हम पता लगाते हैं कि उस समय पे क्या हुआ था। तो वी आर थ्रू विच वी आर एबल टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री। एंड इस टाइम पीरियड में मेनली हम पढ़ते हैं स्टोन एज। तो उस समय केव पेंटिंग्स थी या उन वो किस तरीके के टूल्स एक्सेस यूज करते थे, उसके थ्रू हमें इसकी हिस्ट्री पता लगती है। अब नेक्स्ट आता है प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री क्या है? प्रोटो हिस्ट्री उस टाइम की हिस्ट्री है जब हमें रिटन रिकॉर्ड मिलता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो जब एक्सकवेशन हुई तो हमें उस समय काफी सारे रिमेन्स मिले, आर्टिफैक्ट्स मिले। तो उसके थ्रू हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का पता लगाते हैं। हमें अराउंड 5000 टेक्स्ट मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। पर प्रॉब्लम में ये है कि वी आर अनेबल टू डिसाइफर द स्क्रिप्ट। हम वो पढ़ ही नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से हमारे पास रिटन रिकॉर्ड तो है पर वी आर अनेबल टू स्टडी दैट। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम कि वी हैव द रिटन रिकॉर्ड बट वी आर अनेबल टू डिसाइफर द स्क्रिप्ट। तो उसके बेसिस पे फिर हम कैसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे इस टाइम पीरियड की हिस्ट्री? तो उसके लिए फिर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को देखते हैं। तो जैसे कि जो भी रिमेन्स मिले, आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, ठीक है, जो भी चीजें एक्सकवेशन के दौरान मिली है उसके थ्रू हम प्रोटो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड लास्ट कैटेगरी आता है हिस्ट्री का। तो ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें हमें प्रॉपरली रिटन रिकॉर्ड मिले हैं, हम उसको पढ़ भी सकते हैं और हम सब कुछ पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरीके की हिस्ट्री है। प्री हिस्ट्री जिसमें कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, तो हमें जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है उसके थ्रू हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। प्रोटो हिस्ट्री वो टाइम है जहां रिटन रिकॉर्ड तो है पर वी आर अनेबल टू डिसाइफर द स्क्रिप्ट, तो जिसका भी हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के थ्रू पता लगाते हैं। एंड हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है जहां रिटन रिकॉर्ड भी है, उसको पढ़ भी पाए हैं, तो इसकी हिस्ट्री को हम लिटरेरी सोर्सेस को इसके साथ साथ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस दोनों को कंसल्ट करके हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। देन उसके बाद हिस्ट्री को हम फर्दर थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है एंशंट, फिर आता है मिडीवल एंड देन मॉडर्न। इसके बाद भी हम जो कंटेम्प्रेरी, जो आजकल 20th सेंचुरी के बाद से जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री होता है। ठीक है, तो एंशंट प्राचीन भारत, मिडीवल मध्यकालीन भारत और मॉडर्न आधुनिक भारत। एंड और जो कंटेम्प्रेरी है उसको हम कहते हैं समकालीन भारत। तो एंशंट में मेनली आप हिंदू राजास के बारे में पढ़ते हो, एंड हिंदुइज्म से ही आगे बुद्धिज्म और जैनिज्म बनता है, तो इसमें हम मेनली हिंदू राजास के बारे में पढ़ते हैं। मिडीवल पीरियड में हम पढ़ते हैं मुस्लिम्स के बारे में, जब मुस्लिम्स भारत में आए थे, उन्होंने किस तरीके से अपना रूल स्टैब्लिश किया था, तो उसके बारे में हम मिडीवल पीरियड में पढ़ते हैं। मॉडर्न में हम पढ़ते हैं ब्रिटिशर्स के बारे में, कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे उन्होंने क्या क्या चीजें करी और कैसे सोसाइटी में चेंजेस आए, तो वो सब हम पढ़ते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, ये एक
इट्स अ काइंड ऑफ मैप। आप ये देख सकते हो कि ये जो इमेज है, ये डॉक्टर तेजस नायक जो है, इन्होंने ये प्रिपेयर किया है। दिस इज दी 5000 इयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं। तो इन्होंने डिफरेंट एरा इस एक पिक्चर में दिखाया है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी वैदिक एरा, वैदिक एज से शुरू होके, जिससे पहले थोड़ा सा वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी बात कर रहे हैं। उसके बाद वैदिक एज से लेकर आपको ये ब्रिटिश पीरियड्स के बाद फिर इंडिपेंडेंट इंडिया तक मिलेगा। तो ये आपको देखिएगा 1000 बीसी से शुरू होकर 2000 एडी तक का ये पूरा मैप है, जिसमें वैदिक एरा, एंशिएंट, मिडीवल, सल्तनत पीरियड और मुगल एज वेल एज ब्रिटिश पीरियड को पूरी तरीके से कवर किया है। तो ये आप देख सकते हो कि वैदिक इंडिया था, महाजनपद थे, फिर भगवान महावीर, भगवान बुद्धा की बात हो रही है, अलेक्जेंडर की, चंद्रगुप्त की, सातवाहन की, शाका एंड कुशानास की, देन हुना एंड ससानियन की, देन गुप्ता डायनेस्टी, फिर राजा हर्ष एंड भोज, चोला एम्पायर, सोलंकी एरा एंड सिद्धराज, इन्वेजर ऑफ मोहम्मद गजनी। तो हम मोहम्मद गजनी का जो इन्वेजन है, वहां से मिडीवल इंडियन की शुरुआत करते हैं। तो ये लेके फिर मोहम्मद गौरी एंड स्टार्ट ऑफ सल्तनत एरा, देन कुतुबुद्दीन ऐबक एंड स्टार्ट ऑफ कुतुब मीनार, देन मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद आता है बाबर डिफीट, डिफीट सल्तनत इब्राहिम लोदी, देन शेर शाह डिफीट्स हुमायूं, अकबर डिथ्रोन्ड, फोर ग्रेट मुगल्स, सर थॉमस रो गेट्स ट्रेडिंग राइट्स। तो जहां से ये ब्रिटिश टाइम पीरियड शुरू होता है, ये हम या जब से जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उनको जो ट्रेडिंग राइट मिले थे, वहां से शुरू होता है मॉडर्न पीरियड। उसके बाद आता है शिवाजी एंड मराठा एम्पायर, देन लेटर मुगल्स, प्रिंसली स्टेट, डच, फ्रेंच एंड पोर्चुगीज कॉलोनीज, देन ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, क्लाइव टू म्यूटिनी, देन इंडिया अंडर ब्रिटिश मोनार्की एंड फाइनली इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो ये सारा टाइम फ्रेम इन्होंने बड़े अच्छे से दिखाया है कि हम पूरे हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को किस किस तरीके से डिफरेंट एराज में डिवाइड कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, सो जो हम प्री प्री हिस्टोरिक एज की जो हमने बात करी, उसको भी में हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं थ्री कैटेगरीज में। तो जिसमें से सबसे पहले आता है पेलियोलिथिक एज, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, देन मेसोलिथिक एज, आफ्टर दैट न्यूलिथिक एज, जिसको हम न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। देखो, अगर आप आर एस शर्मा जो हिस्टोरियन है, उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो जो अर्थ है वो 46 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, फिर आइस एज था, फिर उसके बाद एस्ट्रोलोपिथिस, एस्ट्रोलोपिथिकस जो है वो एक ही इट इज अ काइंड ऑफ अ एप, जो पहली बार जिसमें हमें एप की और ह्यूमन दोनों की क्वालिटी मिलती है, जो सबसे पहले उसका एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। और ये टाइम पीरियड है अराउंड बिटवीन 5.5 मिलियन टू 1.5 मिलियन अगोज। उसके बाद आते हैं होमो हैबिलिस, ठीक है, जो कि सदर्न अफ्रीका में मिलते हैं, और इनका टाइम पीरियड है अराउंड 2 टू 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये देखोगे आपकी किस तरीके से अर्थ बनती है, देन ह्यूमन एग्जिस्टेंस कैसे होता है। इसके बाद आते हैं होमो इरेक्टस, ठीक है, तो ये भी इट इज मींस एन इरेक्ट और अपराइट मैन, तो जो कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते थे। उसके बाद आता है होमो सेपियंस, विच मींस अ वाइज मैन, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल जो हमारी जो स्पीशीज है, जो अभी जो आपको प्रेजेंट ह्यूमन बींग्स जो देखने को मिलते हैं, इनका इनको कहते हैं हम होमो सेपियन सेपियम, ठीक है। एंड जो फुल फ्लेज्ड मॉडर्न मेन है, उसको हम कहते हैं होमो सेपियन सेपियन, एंड इट इज ट्रेसेबल टू अबाउट 1,15,000 ईयर्स अगो इन सदर्न अफ्रीका। तो वैसे बोला जाता है जो सबसे पहला इंसान है वो अफ्रीका अफ्रीका का था, ठीक है, और वहां से ये जो ह्यूमंस हैं वो आना शुरू हुए हैं। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से जो इंसान आया है, और अर्थ कैसे बनी है, और क्या वो डिफरेंट स्पीशीज है, वो कैसे वो एक इंसान में पूरा का पूरा बना है। तो ये एक हो गया। उसके बाद से हम पढ़ते हैं ओल्ड स्टोन एज को। तो अब सबसे पहले हम पेलियोलिथिक एज की बात करते हैं, ओल्ड स्टोन एज को। इसको भी हम फर्दर थ्री कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है लोअर पेलियोलिथिक एज, ठीक है। उसके बाद ये इसके टाइम के कुछ टूल्स हैं। उसके बाद आता है मिडिल पेलियोलिथिक एज, ये उसके टाइम के टूल्स हैं। देन आता है अपर पेलियोलिथिक एज, और ये इसके टाइम के टूल्स है। तो आप क्या डिफरेंस देखोगे, तो सबसे मेन डिफरेंस आपको तीनों टाइम पीरियड में, तीनों स्टोन एजेस में ये देखने को मिलेगा कि जो स्टोन टूल्स हैं वो किस तरीके से उसकी टेक्निक में सुधार हो रहा है। तो पहले जो है थोड़े बड़े हैं, ब्रॉड हैं, उसको वो और शार्प कर रहे हैं, तो और तीखे बना रहे हैं, ठीक है। तो तभी आप देख रहे हो कि अपर पेलियोलिथिक एज में जो जो टूल्स
टूल्स हैं उनकी उनका जो नंबर है वो भी बढ़ गया है और बहुत शार्प हो गए हैं। तो मेन डिफरेंस तो हम इसका थ्रू टूल्स हम कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लोअर पैलेथिक एज की, जिसको हम अर्ली पैलेथिक एज या अर्ली स्टोन एज भी कहते हैं, तो इसमें किस तरीके के वेपन्स या टूल्स मिलते थे, जैसे कि स्टोन एक्स जो था इसका मेन फीचर था। इसके बाद एंड इट वाज यूज्ड फॉर कटिंग एंड पीलिंग। इसके साथ साथ कटर या चॉपर भी हमें मिलता है। और ये सारे जो टूल्स है वो कहाँ मिले हैं? ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सोन, नर्मदा, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गोदावरी एंड द एरिया बिटवीन द तुंगभद्रा एंड पिनार। और इस समय पे क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट वाज लेस ह्यूमिड ड्यूरिंग दिस एज, लोअर पैलेयोलिथिक एज। देन वी नेक्स्ट इज मिडिल ओल्ड स्टोन एज जो है, या मिडिल पैलेयोलिथिक एज जो है, इसमें इनके जो मेन टूल्स हैं दैट कंसिस्टेड ऑफ स्क्रैपर्स एंड बोरर्स। और ये जो टूल्स हैं वो हमें कहाँ मिले हैं? सोन वैली में, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा एंड इन द साउथ ऑफ तुंगभद्रा रिवर। और इस समय की अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो इट वाज लेस ह्यूमिड। फिर आता है नेक्स्ट आपका अपर पेलोलिथिक एज, जिसको हम कहते हैं ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। ठीक है। इस स्टेज में जो मेन टूल्स थे इट कंसिस्टेड ऑफ ब्लेड्स एंड बरन्स। इसके साथ साथ इट इज फाउंड इन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर एंड भोपाल। और इस समय की क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो द क्लाइमेट वाज बिकमिंग मोर एंड मोर हॉटर, तो अब गर्म होता जा रहा है। तो ये हो गया, और इनमें मेन डिफरेंस हम टूल्स का देख सकते हो। नेक्स्ट आता है इसके बाद मेसोलिथिक एज। तो ये कुछ इमेजेस हैं जो आप देख सकते हो कि किस तरीके के टूल्स वो यूज करते थे। देवर अवेयर ऑफ फिशिंग। ठीक है। उसके बाद ये और हैं कुछ टूल्स, और ये किस तरीके के वो कपड़े पहनते थे। तो मेसोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो जो टूल्स थे, जो हमें इस समय के जो टूल्स हैं वो कहाँ पे मिले हैं? दे आर दे हैव बीन फाउंड इन छोटा नागपुर, सेंट्रल इंडिया एंड द बैंक्स ऑफ कृष्णा रिवर। और जो क्लाइमेट था इस समय का, इट हैड बिकम एक्सेप्शनली हॉट एंड ड्राई। तो काफी गर्मी हो गई थी। ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन में आप देख रहे हो विद द पैसेज ऑफ टाइम काफी चेंजेस आ रहे हैं। And due to the geographical and climatic changes, the botanical and zoological world also underwent a change. तो obviously जब climatic condition में change आता है तो उसका effect ना सिर्फ इंसानों पर, उसमें फिर जो zoology या जो plants हैं या botany जो जानवर हैं वो भी आप देखोगे नई किस्म के जानवर आ रहे हैं, नई तरीके के plants grow हो रहे हैं, तो उसकी वजह से overall आप change देखोगे। इसके बाद जो मेन है ही बिकेम अ वॉन्डरर नाउ, एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ फूड वो ढूंढता रहता था, खाना ढूंढने के लिए, लाइक बंजारास, एक बंजारे की तरह वो इधर से उधर घूमते रहते थे। एंड इस समय पे द पॉपुलेशन हैड स्वेल्ड, कलेक्टिव हंटिंग बिकेम क्वाइट कन्वीनियंट। अब विद द टाइम क्या हो रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ती चाहिए तो लोग एक साथ मिलकर अब हंटिंग करते थे। एंड और अपने अपनी भूख को वो कैसे मिटाते थे? सो बाय हैविंग बाय ईटिंग फ्रूट्स, रूट्स, हंटिंग करके, फिशिंग करके। तो ये कुछ उनके फूड थे जो वो कंज्यूम करते थे। एंड इसके साथ साथ दे वर अवेयर ऑफ आर्ट ऑफ सुइंग ऑल्सो, तो उनको सिलना भी आ गया था, और स्टिचिंग, सिलना बुनना भी आ गया था उनको। और वो विद द हेल्प ऑफ अ बोन निडल, आप यहाँ इमेज में देख सकते हो ऊपर सबसे जो पहली फोटो है उसमें आपको दिखेगा कि ये बोन का एक निडल है, उसके पीछे उन्होंने थ्रेड टाइप का कुछ लगाया हुआ है। सो ये उनका क्या था, जो ये सुई यूज करते थे स्विंग के लिए। ठीक है। तो दिस वाज मेड अप ऑफ बोन। एंड वो क्या करते थे, जो एनिमल स्किन है उसको स्टिच करते थे और उसके वो कपड़े पहनते थे, और आप ये देख सकते हो लास्ट इमेज में। एंड हिज मेन ऑक्यूपेशन वाज टू गैदर रूट्स, फ्रूट्स, टू हंट एनिमल्स, फिशिंग एंड मेकिंग वेपन्स एंड टूल्स। तो मेनली वो अपना टाइम क्या करते थे, किस चीज में गैदर कर रहे हैं, अपना फूड गैदर कर रहे हैं थ्रू हंटिंग, या कलेक्शन कर रहे हैं फ्रूट्स का या रूट्स का। तो ये उनका मेन ऑक्यूपेशन होता था, और इसके साथ साथ वो वेपन्स और अच्छे अच्छे वेपन्स और टूल्स बनाते रहते थे। एंड इस टाइम पे हमें एक और चीज देखने को मिलती है कि दे स्टार्टेड नाउ द पीपल दे हैव स्टार्टेड बरिंग देयर डेड। ठीक है। एंड जो ये two such places have been found in Ganga Valley where the skeleton of dead bodies have been excavated. ठीक है। तो जहां से हमें डेड बॉडी स्केलेटन मिले हैं। ठीक है। एंड द मेन टूल्स वर स्क्रैपर्स, बोर्डर्स एंड एक्सेस,
ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये कुछ इनके टूल्स होते थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेसोलिथिक एज। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट आता है आपका न्यूलिथिक और न्यू स्टोन एज। तो ये आप कुछ इमेजेस देख सकते हो कि अब जो लोग हैं वो एक साथ रहने लग गए हैं, उन्होंने घर बना लिए हैं अपने, ठीक है। और इसके साथ साथ दे आर डूइंग नाउ एग्रीकल्चर, तो उन्होंने कल्टीवेशन शुरू कर दिया है यहाँ पे। तो दिस इज इंटरेस्टिंग। एंड जो उनके टूल्स हैं अब आप देखोगे वो और सुंदर हो गए हैं, और उनकी और शार्प हो गए हैं, और डिफरेंट पर्पसेस के लिए वो उसको यूज कर रहे हैं। दे आर मोर ब्यूटिफुल, इफेक्टिव, स्ट्रॉन्ग, वेल पॉलिश्ड एंड इजी टू हैंडल। सो द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैड ऑल्सो इम्प्रूव्ड। क्योंकि पहले क्या थे कि वो, जब हम मेसोलिथिक एज की बात करें तो वॉन्डरर थे एक जगह से दूसरी, अब वो लोग ज्यादा सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं। और उनका मेन ऑक्यूपेशन अब क्या है? एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग। एंड अब वो एक साथ रूरल एरिया में एक साथ रहते हैं सारे लोग मिलके। So as agriculture needed whole time attention, so they made permanent settlement. तो आप देख सकते हो, because of agriculture the people are living a settled life, more settled life, और population भी धीरे धीरे बढ़ रही है। एंड जिसकी वजह से आप देखोगे कि छोटे छोटे गांव भी अब देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। एंड दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग ग्रेन्स लाइक रागी, कुल्थी, ठीक है। और बाद में चलकर दे ऑल्सो स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स लाइक वीट, बार्ले, मिलेट एंड राइस। और अब इस समय पे आप देखेंगे कि जो लोग हैं उन्होंने दे स्टार्टेड मेकिंग मड हटमेंस विद थैच्ड रूफ्स। जो आपको इस ऊपर वाली सबसे फर्स्ट इमेज में देखेगी, थैच्ड रूफ्स है। तो हट्स बनानी शुरू कर दी है उन लोगों ने, और एक सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं, घर हैं उनके, ठीक है, प्रॉपर ऑक्यूपेशन है। इसके साथ साथ जो दे इन्वेंटेड फायर एंड व्हील, तो व्हील्स भी बन गई हैं। तो आप देखोगे व्हील्स के साथ साथ आगे चलकर आप गाड़ियां देखोगे, है ना। तो पहले तो कार्ट्स होंगी, फिर आगे चलकर और डेवलपमेंट होंगी, तो उसमें हेल्प मिल रही है। एंड दे ऑल्सो मेड अर्दन वेयर्स विद द हेल्प ऑफ अ व्हील एंड बेक्ड देम इन फायर। इसके साथ साथ दे स्टार्टेड यूजिंग कोर्स ग्रे पॉटरी। दे ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग मिल्क एंड कुक्ड फूड। तो अब अपना खाना वो पका रहे हैं, बिकॉज फायर की इन्वेंशन हो गई है, तो अपने खाने को पका के वो खा रहे हैं, ठीक है, और कल्टीवेशन कर रहे हैं। और कुछ मेन सेंटर्स जो न्यूलिथिक एज के हैं, जैसे कि बुरजाहुम नियर श्रीनगर इन कश्मीर, चिरांद ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा नियर पटना, कोस्टल एरियाज ऑफ द गोदावरी, द ग्रेनाइट हिल्स इन द साउथ, द हिल्स ऑफ असम एंड मेघालय। ठीक है। इसके साथ साथ और भी कुछ एरियाज हैं, जैसे कि मस्की, ब्रह्मगिरी, हलूर, कोदाकल, टी नरसीपुर, हेकालकुल्त, पयमपल्ली इन तमिलनाडु, पिकलीहुल एंड उतनूर इन आंध्र प्रदेश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं न्यूलिथिक एज के। ठीक है। तो ये हो गया प्री हिस्टोरिक एज के बारे में। अगले नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। सो वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इट इज आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ मैन इन द पीरियड इमीडिएटली प्रीसीडेड रिकॉर्डेड हिस्ट्री। तो अब यहाँ से आप देखोगे कि प्रोटो हिस्ट्री को में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो, इज द प्री हड़प्पन कल्चर, पोस्ट हड़प्पन कल्चर, सेंट्रल इंडियन कल्चर, द कल्चर ऑफ मालवा, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, अपर गंगा वैली एंड द गंगा यमुना दोआब। तो ये कुछ साइट्स हैं इसकी जो प्रोटो हिस्टोरिक एज में आती हैं। तो यहाँ से आप देखोगे कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वी हैव फाउंड द रिटन रिकॉर्ड्स बट वी आर अनेबल टू डिसाइफर द स्क्रिप्ट। तो जिसकी वजह से हम जब, क्योंकि हम उन टेक्स्ट को पढ़ नहीं पाए हैं, मोहनजोदारो, कालीबंगन, ठीक है, रोहतक, चंडीगढ़, इसके साथ साथ देर आर मेनी साइट्स, है ना, ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारी साइट्स हैं। और इस टाइम पे जो एक्सकवेशन में जो हमें टूल्स मिलते हैं, कौन कौन से हो गए, जैसे उनके यूटेंसिल्स हो गए, पॉटरी हो गई, ठीक है, स्केलेटन हो गया। तो ये सब हमें हेल्प करता है इन ऑर्डर टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम।
और इसी में हम चैलोलिथिक एज की बात करते हैं, तो दीज पीपल दे वर अवेयर ऑफ द मेटल्स जैसे कि कॉपर, जिंक, ब्रॉन्ज, बट आयरन अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। आयरन की डिस्कवरी आप देखोगे वैदिक एज में, जहां से एंशियंट इंडियन हिस्ट्री आप एक तरीके से कह सकते हो। बट एंशियंट इंडियन हिस्ट्री हम एक्चुअली में लेकिन शुरू करते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है, स्टोन एज, हड़प्पन सिविलाइजेशन। बट वैदिक सिविलाइजेशन एक अलग है, ठीक है, तो वहां से आप देखोगे कि आयरन की खोज उन्होंने करी है। So this was all about the प्रोटोहिस्टोरिक एज। उसमें सिर्फ एक चैलोलिथिक एज रह गया, तो चैलोलिथिक एज में बेस्ट एग्जांपल हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी आता है, ठीक है। और इनकी जो कुछ हमें साइट्स मिली है, वो मिली है सिंध में, बलूचिस्तान में, साउथ वेस्ट राजस्थान में, वेस्ट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एंड अ फ्यू प्लेसेस इन द ईस्टर्न इंडिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट दी टॉपिक। और ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो मैंने, जिनके बेसिस पे ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है इसके साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे।